पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ AIMIM के प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब जुड़े हुए, और स्टूडियो में रिजवी साहब आ रहे हैं। रशीदी जी और शहजाद जी, स्टार्ट कर रहा हूं आपसे। रशीदी जी प्लीज बताइए, अगर वक्फ बोर्ड सही है तो फिर सनातन बोर्ड भी ठीक है। रशीदी जी, शहजाद जी जवाब देंगे। ऐश्वर्या भाई जी दादा। सनातन बोर्ड बन जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, किसी मुसलमान को कोई एतराज नहीं है। क्यों एतराज करेंगे हम भाई? बनाए सनातन बोर्ड, बनाए सिख बोर्ड, बनाए ईसाई बोर्ड, बनाए बुद्धिस्ट बोर्ड, बनाए जैनी बोर्ड, बनाए पारसी बोर्ड, सब बनाए, हमें क्या एतराज है भाई? हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे ऊपर ये इल्जाम रखते हैं कि साहब ये जो संपत्ति है सरकार ने दी है, वो लोग, मैं उनको अज्ञानी कह सकता हूं, ज्ञानी नहीं कह सकता। अभी आपने जिन महाशय को सुनवाया, हमें बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, देवकी नंदन ठाकुर, अरे भाई आप सनातन बोर्ड मांग रहे हो, मांगो, मैं जानता हूं आप बोर्ड मांग रहे हो, मांगो, लेकिन मुसलमानों को नीचा दिखाकर बोर्ड मांगोगे? कैसे मुसलमानों को बुरा भला कहकर बोर्ड मांगोगे? कैसा नीचे दिखाया? मुसलमानों को गालियां देकर बोर्ड मांगोगे? किसने गाली दी? कब गाली दी? सुनो मेरी बात, सुनो, आप सुनिए, सुनो आराम से सुनो। मैं आराम से सुन रहा हूं मौलाना साहब, आप तो बताइए। मैं बता रहा हूं, कब गाली दी? सुनिए पूरा, आप दोबारा सुन लीजिए, एक भी अपशब्द नहीं दिया। नहीं, आप मुझे बताइए कौन सी गाली दी? आप कैसी गलत बात कर रहे हैं? अरे किसी ने गाली नहीं बात है मेरे भाई जी, बोलिए ना। उन्होंने कहा कि मौलाना कह रहे थे कि हमने कुर्बानी दी तो तुम्हारी कुर्बानी पाकिस्तान चली गई। उनको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? आपको सुनते हुए शर्म नहीं आई? क्या हम जो मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, हमारे लिए गाली नहीं है? हमारे पुरखों ने क्या कुर्बानी नहीं दी देश के लिए? आज जो आजादी मनाई जाती है, जश्न आजादी, उसमें क्या कहा नहीं जाता कि तमाम हिंदू मुसलमानों ने, सिखों ने सब मिलकर आजादी दिलाई है? बिल्कुल, सबकी जाने गई है, सबका। इनको कहिए कि जाओ, अगर पढ़ना जानते हो तो चले जाओ इंडिया गेट। अच्छा, जो 67-68 हजार नाम लिखे हैं, उनमें 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। जाओ पढ़ लो, अगर नहीं जानते तो, पढ़ना जानते हो तो पढ़ लो जाके। और जो लोग अज्ञानी हैं, अगर पढ़ना नहीं जानते, वो इस तरह का तर्क देते हैं कि पाकिस्तान चली गई कुर्बानी किसी की ऐसे जा सकती है क्या? ऐसे जा सकती है? तो फिर वो लोग जो अंग्रेजों के साथ थे, माफी मांग रहे थे, और उन्होंने अपने आप को जेल से आजाद ये कहकर कराया कि जब तक जिंदा रहेंगे हम तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो इस देश में क्या कर रहे हैं? वो इस देश में क्या कर रहे हैं जिन्होंने 52 साल झंडा नहीं फहराया? वो इस देश में क्या कर रहे हैं? उनको निकालो इस देश से, अलग करो इस देश से उनको। उनका क्या योगदान है फिर देश के अंदर? ओके रशीदी जी, आपने पॉइंट बोला, मैं सिर्फ इतना, शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको, बस इतना पूछ रहा हूं। बट अगर आपको कोई दिक्कत नहीं थी सनातन बोर्ड से, तो फिर पूछिएगा, मुझसे नहीं लेकिन ओवैसी साहब से जरूर, कि क्यों उन्होंने तिरुपति टेंपल ट्रस्ट बोर्ड में सिर्फ हिंदू मेंबर्स होने का ऑब्जेक्शन किया था। कभी पूछिएगा आप उनसे। हालांकि शहजाद आपको पहले जवाब दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज वेट। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। जी शहजाद। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है। अभी उन्होंने कहा कि हमने तो कुर्बानी दी, हमने देश के लिए कुर्बानी दी, हम यहाँ पर हैं, हम हिंदुस्तान के। बिल्कुल सही बात कहा। मेरे भी पूर्वजों ने पाकिस्तान को लात मारकर भारत चुना। भारत में हमने क्या चुना? पर भारत में हमने दो चीज़ें चुनी। एक तो कि केवल कोई मुसलमान है इसलिए हम उनके साथ जाकर नहीं रहना चाहते, हमारे लिए तो यहाँ के हिंदू वहाँ के मुसलमानों से बेहतर है। और दूसरा, हम लोग इस देश में संविधान के हिसाब से चलेंगे, यही चुना ना। अब मुझे बता दीजिए कि संविधान को माना है यदि इन्होंने, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून बनाने के लिए कहा तो क्या मौलाना ने माना? जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का फैसला सुनाया तो क्या मौलाना ने माना? जब सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानू से शायरा बानू तक के फैसले सुनाए, क्या मौलाना और उनकी बिरादरी ने माना? जब
सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं और रूल ऑफ लॉ, संविधान, अंबेडकर जी के संविधान को हाथ में लेने की बात कुछ लोग करते हैं, तो मौलाना ने फतवे जारी किए कि सर तन से जुदा वाला यहाँ पर नहीं चलेगा। जब 12 साल की बच्ची का शोषण करते हुए, बलात्कार करते हुए एक 65 साल का बुढ़ा उससे शादी करता है, तो यही मौलानाओं की फौज आ जाती है ना, ये हमारा धर्म का अधिकार है। अब स्वामी दीपांकर बैठे हैं, स्वामी दीपांकर कभी जस्टिफाई नहीं करेंगे। स्वामी दीपांकर बोलेंगे ये धिक्कारता हूं मैं कि अगर एक 12 साल की बच्ची के साथ 65 साल का बुड्ढा शादी करेगा और कानूनी कार्रवाई उस बुड्ढे पर हो। पर अब मौलाना से पूछो तो मौलाना बोलेंगे ये मेरे धर्म का अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, 4 शादी करना मेरा अधिकार है, 3 तलाक देना मेरा अधिकार है। तो पूछे मौलाना से कि जब देश को अपनाया, भारत को अपनाया, तो भारत का संविधान नहीं अपनाना था क्या? और जहाँ तक सनातन बोर्ड की बात है, अब तो इन्हीं के बिरादरी के लोगों ने एक कमेंट किया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है। यदि वक्फ बोर्ड 9 लाख एकड़ पर जाकर वो बैठ जाएगा तो कोई और वो भी मांग करेगा सनातन बोर्ड की। पर मैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्ञानी लोग बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये वक्फ जो है, ये 1500 साल पुराना जमीन भी कैसे उसने, मंदिर भी कैसे उसने बोल दिया कि हमारा है? एक भी बार ये वक्फ के अतिक्रमणकारी सोच पर एक भी बार सवाल नहीं उठाया गया। इतने वर्षों तक, अरे सुन लीजिए, इतने वर्षों तक जब इतना असीमित ताकत एक संस्थान को दिया गया, तो संविधान करने वाली ये जो जमात है, इसने एक भी बार नहीं बोला कि ये गलत है। जब क्लेम किया गया भोजशाला मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर, अयोध्या की जमीन पर, तब आपने एक भी बार नहीं बोला। छत्तीसगढ़ की तहसील ऑफिस पर एक भी बार नहीं बोला। सूरत के म्युनिसिपल हेडक्वार्टर पर एक भी बार नहीं बोला। अब तो पार्लियामेंट पर भी क्लेम, और विजयपुरा के किसानों की जमीन तक को हथियाने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि टीवी पर आकर चिपड़ी चुपड़ी बातें करना और असलियत में कौन सा चेहरा लगाकर जाते हैं लोग, ये बहुत स्पष्ट है। यहां पर जो सनातन बोर्ड की वकालत कर रहे हैं, उनसे 2 सवाल पूछ लीजिए। ये सनातन के एलिमिनेशन के लिए जब बयान आया तो कितने फतवे जारी किए? हालांकि वो पॉलिटिकल बयान था, पर हिट स्पीच के खिलाफ आप लोग रोज सुबह शाम बोलते हैं ना, अलापते हैं ना। तो सनातन एलिमिनेशन, राम मंदिर नाच गाना है, राम मंदिर बेकार है, आपने एक भी बार बोला कि ये बयान गलत है और इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए? ओके, एवरीवन ऑन है। रशीदी जी, क्विक काउंटर, उसके बाद मैं स्वामी दीपांकर के पास जा रहा हूं, क्योंकि कुछ सवाल है मेरे स्वामी दीपांकर। स्वामी जी, जो आप यात्रा निकाल रहे हैं वो हिंदुओं को जोड़ने की है। यहां बात हो रहा है एक और बोर्ड की, यहां बात हो रही है वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है, तो क्या एक सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, हाँ या ना? लेकिन क्विक काउंटर रशीदी जी, और फिर आ रहा हूं रिजवी जी आपके पास। थोड़ा आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? जूता चप्पल मत आप निकाला करिए, इतना फीते वाला पहन के आए नहीं, देखिए फीते वाला पहना कीजिए आप। बोलिए रशीदी जी। देखिए ऐश्वर्या जी, यहां कुछ लोग जो है अपनी पार्टी की तर्जमानी करने नहीं बैठते, फिर क्या करने बैठते हैं? मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों को बुरा बताने के लिए और मुसलमानों को सबसे कमतर जताने के लिए बैठते हैं। और बदकिस्मती ये कि उनके नाम भी मुसलमान हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं इस पर आना चाहता हूं कि ये मेरे पास एक लिस्ट है। क्या लिस्ट? 1970 का गजट है ये। हाँ, 1970 के गजट में दिल्ली के अंदर ये 250 बीघा जमीन, ये जो ईमानदार बने बैठे हैं ना बीजेपी के लोग, ये ईमानदार पहले ये हमारी जमीन वापस कर दें और ये वक्फ बोर्ड जो है सरकारी हाथों से निकाल दें। क्यों सरकार कब्जा करे बैठी है वक्फ बोर्ड पर? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह सरकार इसे हमें क्यों नहीं दे देती मुसलमानों को? अरे कब्जा तो तुम करे बैठे हो जमीनों पर, तुम्हारा चेयरमैन बनता है, तुम्हारा मेंबर बनता है, तुम्हारा सीईओ होता है, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और कहते हो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया।